अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन है। बस हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हर सवाल का एक एक पार्ट मैं करवाऊंगा और बाकी पार्ट आपने करने हैं। पहला सवाल उन्होंने कहा है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट आसान है, सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ इसका। वो है जी हमारे पास 4x³ माइनस 5x+15 डिवाइड करना है आपने x+3 से। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को हमने इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। आपने सारे कोफिशिएंट लिख लेने हैं पहले नंबर के। 4 है सबसे पहले x³ का। ठीक है, x² वाली वैल्यू कोई नहीं है तो उसका यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होगी, टर्म 0 मिसिंग होगी, वो आपने क्या कर लेनी है, उसकी जगह 0 लिख देना है आपने। ठीक है। आगे है जी -5 और फिर है जी 15 और x+3 इससे डिवाइड करना है, तो आपने x+3 को 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, -3 आ जाएगी, तो -3 से यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। पहला नंबर हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम आ जाता है, वो सेम उतार लें। अगला नंबर वो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, तो ये क्या बनता है, -12 -12। ठीक है, तो ये -12 हो जाएगा। इसको फिर प्लस माइनस करना है आपने, प्लस माइनस, -12 + 0 -12 भी आ जाएगा। फिर -12 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से क्या बनता है, +36। तो ये क्या बनेगा जी हमारे पास 31। आगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनेगा माइनस हमारे पास 78। अच्छा, अब हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो है जी हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो 3 है। एक बार डिवाइड किया तो हमारे पास डिग्री एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 4x² - 12x + 31। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो कि हमारे पास ये नंबर आए हैं ना, इनको उन डिग्री के साथ मिला के लिख देना है आप। ठीक है, एक डिग्री कम कर देनी है बस। और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ये होता है। ये क्या हो जाएगा, -78। हमने यही फाइंड करना था, आपने क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यूं हर सवाल आपके पास पहले सवाल में सारे पार्ट यूं ही हो जाएंगे आप। ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। h की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 0 दिया हुआ है उसका। 0 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले। 0 फैक्टर या रूट्स, ये तीनों वर्ड जो है वो सेम ही होते हैं। ठीक है, वो जीरो आ जाए या फिर फैक्टर्स आ जाए या फिर रूट्स आ जाए, एक ही बात है ये। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ 2, एक्स उसकी जगह -3h आ जाएगा। एक्स की जगह एक्स वाली वैल्यू नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। आगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और 3 जो है वो उसका 0 है। अब 3 0 का मतलब क्या है कि जब भी किसी नंबर को आप उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 कैसे होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक 6 नंबर है और इसके आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो आपने याद रखना है, हर उसमें यहाँ पे हम बार बार हम जो है वो रिमाइंडर 0 लेके चलेंगे। जहां जहां पे हमारे पास रूट्स या फैक्टर हैं, जीरोस दिए हैं। तो 3 से डिवाइड करना है, 3 इसका क्या है, 0 है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये 2 सेम आ गया, ये 6 हो जाएगा। अब ये ऐड नहीं हो सकते तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे जी, ये -9h + 18, -9h + 18 ऐसे आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास -27h + 18 मल्टीप्लाई बाय 354 बनता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर जो हमारे पास बनता है वो बनता है जी 27h + 54 + 9 कितना बनता है जी, 63। ठीक है, अब हमने कहा है कि जी ये इसका 0 है, एज 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है जी, पोलिनोमियल का 0 है तो रिमाइंडर जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो ये रिमाइंडर है 0 के इक्वल आ जाएगा। वहां से आपने h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये क्या बनेगा जी हमारे पास, -27h इज इक्वल टू, प्लस लिख लेते हैं पहले, 0 हो जाएगा। ठीक है, -27h इज इक्वल टू -63 और h इज इक्वल टू 63/27। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 पे आप काट दें इसको, 3 9 21 आएगा। और कटिंग होती है तो और कटिंग कर दें, 9 है। ठीक है, ये 3 पे और काट देगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो 7/3 आंसर है। ठीक है,
आगे इसके सेम ऐसे ही जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से एक मैं करवाना हूं, एक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ध्यान से करना है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि अल्फाबेट को नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या गलती करनी है, वो आपने गलतियों से बचना है। उसमें वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैं, 1 4 2L और यहाँ पे है थोड़ा सा गैप इनके दरमियान बढ़ा दिया क्योंकि नंबर नीचे बहुत बड़े बड़े आएंगे इसलिए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि x+3 और x-2 जो है वो इसके फैक्टर्स हैं। x+3 से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3, वो लगा दें यहाँ पे -3, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया जी, सेम उतार लिया, ये -3 हो गया, 1 आ गया, -3 हो गया, ये 2L -3 आ जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं 2 में से 3 को माइनस करके -L लिख देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये याद रखना आपने। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -6L -3 प्लस 9 3, ठीक है, -6L प्लस 9 प्लस M, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका क्या मतलब होगा, रिमाइंडर इसमें भी जीरो होगा हमारे पास। वो लाइन लिख देनी, एज x+3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल देन रिमाइंडर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 6L प्लस 9 प्लस M इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बना लें, -6L प्लस M इज इक्वल टू -9, ये इक्वेशन नंबर 1 बन, ठीक है। इसी तरह दूसरे फैक्टर से सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं और इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, 1 4 12 M डिवाइड किया, -2 है तो 2 आ जाएगी वैल्यू, पहला सेम 2 6 12 12 प्लस 12, इसमें ध्यान से करना है, प्लस माइनस की भी गलती होगी तो सवाल गलत हो सकता है। 4L प्लस 24 M प्लस 4L प्लस 24, ये आ जाएगा, ये 24 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारे पास, 4L प्लस M प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और 4L प्लस M इज इक्वल टू -24, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करके इसको आंसर निकालना है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन है हमारे पास -6L प्लस M इज इक्वल टू -9 और 4L प्लस M इज इक्वल टू -24। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो MM कैंसिल हो जाएंगे, MM कैंसिल हो गया, ये कितना बना, -10L इज इक्वल टू 24 में से 9 गए 15 आ जाएगा और L इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा जी 15 ओवर -10, कटिंग होगी तो 3 ओवर माइनस। L की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करें तो हमारे पास M आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, 6 इंटू 3 ओवर 2 प्लस M इज इक्वल टू -9, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, M इज इक्वल टू -9 जो कि -18 बनता है, ये जवाब है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस में देख लेना है आपने, बस अगर कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो आपने वो देख लेनी है। अव्वल तो यहाँ पे ठीक है सारा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में अगर मिस्टेक वगैरह हो भी जाती है तो वो आपने नहीं करनी, आपने क्वेश्चन आराम से करना है, ध्यान से करना है, ताकि हमारे पास कोई भी मिस्टेक की चांस जो है वो ना हो। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में प्लस माइनस का साइन जो है वो नहीं लिखते या गलती से कुछ भी लिख देते हैं, तो फिर सवाल उनका गलत हो जाता है, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन सोल्व करना है आपने इसको। 2 इज द रूट ऑफ, अब रूट का नाम दे लिया, ये नहीं फैक्टर का नाम लिया हुआ, कहीं जीरो का नाम लिया हुआ, कहीं रूट का, एक ही बात है ये। x³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इसका भी मैं एक ही पार्ट करूंगा, बाकी आपने करने हैं। सिंपल है, 1 0 -28 और 48। अब ये इसका क्या दे दिया जी, रूट दे दिया, 1
और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 -24 -48 और ये 0 आ गया। यानी इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर है तभी 0 आ गया। अब क्वेश्चन जो बनेगा इसका हमारे पास, यानी यहाँ पे लिखना है आपने डिप्रेस्ड क्वेश्चन इज, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि इसके जवाब निकालने हैं, रूट्स निकालने। एक रूट तो ये खुद दिया हुआ है उन्होंने सवाल में। अब ये क्यूब है यानी 3 डिग्री है इसकी, तो हमारे पास जवाब भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। एक दे दिया, 2 हमने फाइंड करने हैं। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन का मतलब है कि एक बार हमने डिवाइड कर दिया तो इसकी जो है ना डिग्री कम हो जाएगी। वो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल 0। ठीक है, यानी डिग्री कम हो गया जैसे हमने क्वेश्चन फाइंड किया था। तो यहाँ पे डिग्री कम होने के बाद हमारे पास ये x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये -24। इसके फैक्टर बनाने हैं आप। वो क्या बनने हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस 6 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक आ जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा और एक आ जाएगा x4। टोटल जवाब जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 है, -6 है और 4 है। तो ये जवाब है आपके पास। ठीक है, ये 3 जवाब आ गए x के। इस तरह इसके बाकी पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थोड़ा सा चेंज किया हुआ बस इन्होंने। आपने इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन पावर डिग्री क्या आ गया, 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, अब इन्होंने क्या कहा है कि जी आपने जो है वो 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, क्यूब नहीं है तो 0 आ जाएगा। स्केयर है जी -10। ठीक है, और स्केयर एक्स वाली वैल्यू नहीं है वो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9। इसको डिवाइड करना है 1 और 3 से। पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं। 1 1 1 1 -9 -9 -9 -9 0। यानी ये इसका क्या है जी, फैक्टर है या रूट है, तभी रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपने दोबारा एक्स्ट्रा नहीं दोबारा करनी, इसी को आगे लेके चलना है। ठीक है, बस इसमें ये चेंज है इसमें कि आपने एक ही में डबल 2 बार डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे इसका 3 से डिवाइड करें। 1 3 4, ये कितना बन जाएगा जी हमारे पास, 12 3 माइनस प्लस 9 हो जाएगा 0। ठीक है, यानी ये भी रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसकी तो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनती है। अच्छा, अब इसकी देखें, पावर 4 थी, 2 बार डिवाइड किया तो पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, 2 कम आ जाएगी पावर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लें, x प्लस 3 फैक्टर आ जाएंगे और x प्लस 1। ठीक है, 3 1 4, ठीक हो गया, यही बनते हैं, 0 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप टोटल जवाब क्या बनेंगे जी, +-1 और +-3। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, फाइनल इसके जवाब होगा। ठीक है, एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।